हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके सामने फिजिक्स का रिवीजन क्लास में एक क्वेश्चन लेके उपस्थित हुआ हूं जो यूपी बोर्ड पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारा प्रश्न है, दो गोलीय चालक ए और बी के व्यास क्रमशः D1 और D2 हैं। इनको क्रमशः B1 तथा B2 विद्युत विभव तक आवेशित किया जाता है तथा इन्हें एक पतले धातु के तार से जोड़ने पर परिणामी विभव और इस क्रिया में ऊर्जा ह्रास का मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब है कि दो जो है गोलीय चालक हैं। मान लेते हैं एक गोलीय चालक ये है, इसको कुछ नाम दे देते हैं। ये गोलीय चालक है, इसको आवेशित किया गया है, ये ए है। एक गोलीय चालक है, यहां पे इसको मान लेते हैं बी है। दो गोलीय चालक हैं और गोलीय चालक ए बी के व्यास, इनके व्यास दिए गए हैं। पहले का व्यास है D1 और दूसरे का व्यास है D2। इन्हें क्रमशः B1 या B2 विभव तक आवेशित किया जाता है। यानी पहले को जो आवेशित किया, मान लीजिए पहला आपका है, इस पर जो विभव है वो V1 है। ये आपका जो दूसरा है, मान लेते हैं धातु का चालक, इस पर जो विभव है वो V2 है और इनके बीच का जो परिणामी विभव है वो V है। और पुनः इनको एक धातु के तार से जोड़ दिया जाता है। ये जोड़ दिया गया, धातु के तार से जोड़ दिया जाता है। अब पूछ रहा है जोड़ने पर इनके परिणामी विभव और इस क्रिया में ऊर्जा ह्रास कितना होगा। जो परिणामी विभव है उसका मान पूछ रहा है और ऊर्जा ह्रास का मान पूछ रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो विलगित गोलीय चालक की धारिता होती है, विलगित गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता वो C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अगर माध्यम है तो K भी ले लेंगे, उन माध्यम का परावैद्युतांक है, नहीं C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। तो अगर हम पहले गोलीय चालक की बात करें, पहले गोलीय चालक की धारिता, तो पहले गोलीय चालक की जो धारिता हो जाएगी वो C1 है और वो हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R की जगह पर क्या है, D है। तो चूंकि हम जानते हैं D बराबर होता है 2R, तो R बराबर कितना हो जाएगा, D बाई 2। तो R का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, D1 बाई 2। तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D1, इक्वेशन नंबर 1। यानी पहले के लिए अगर हम धारिता देखें तो इतना आया। दूसरे के लिए, अगर दूसरे गोलीय चालक के लिए धारिता देखें, दूसरे गोलीय चालक की धारिता, तो इसी प्रकार C2 बराबर हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D2, इक्वेशन नंबर 2। जैसे पहले का हुआ वैसे दूसरे का भी हो जाएगा। तो ये गोलीय चालक की धारिताएं आ गई। अब इसको जब हम चालक को जैसे किसी चालक को आवेशित करने पर उसका विभवांतर बढ़ जाता है, यानी Q प्रोपोर्शनल टू B, सीधा सीधा बात है। अगर आवेशित करोगे तो उसका विभव बढ़ जाएगा। तो जब चालक को Q1 व Q2 आवेश दिया जाता है तो उसका विभव V1 व V2 हो जाता है, अगर जब हम चालक को आवेश दे रहे हैं तो उसका विभव V1 व V2 हो जाएगा। तो अगर मैं Q1 बराबर देखूं तो क्या हो जाएगा, C1 V1 और Q2 बराबर, इस फार्मूले से Q2 बराबर C2 V2, क्योंकि Q बराबर होता है
अगर यहां हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो Q बराबर CV होता है। तो C1V1 और C2V2। अब अगर हम कुल जैसे इसका आवेश दिया तो इसका जो कह सकते हैं विभव C1V1 हो गया, C2V2 हो गया, इस पर आवेश की मात्रा। अब पतले तार को जोड़ने पर इसकी जो धारिता है वो कितनी हो जाएगी? पतले तार को जोड़ने पर धारिता कितनी हो जाएगी? C1 प्लस C2 हो जाएगी। धारिता कितनी हो जाएगी? C1 प्लस C2। जब इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ देंगे तो इसकी जो कुल धारिता होगी वो C1 प्लस C2 हो जाएगी। अभी तक तो C1 C2 अलग अलग था, अब इसकी धारिता C1 प्लस C2 हो जाएगी। और परिणामी विभव कितना हो जाएगा? परिणामी विभव कितना हो जाएगा? B बराबर Q बाई C। तो Q1 का मान कितना है? C1V1 प्लस C2V2 Q2 का मान है भाई Q। इसको अगर हम एक और लिख लें ऐसे तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं? Q1 प्लस Q2। और C बराबर क्या लिख सकते हैं? C1 प्लस C2। तो V बराबर क्या लिख सकते हैं? Q1 का मान है C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। इसकी कुल धारिता कितनी हो जाएगी? C1 प्लस C2। इसको कोई इक्वेशन दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। तो ये आपके विभव का मान आ गया, C1V1 प्लस C2V2 परिणामी विभव का मान आ गया। अब जोड़ने से पूर्व इसकी ऊर्जा कितनी थी? स्थितिज ऊर्जा। तो यहां मैं लिखता हूं जोड़ने से पूर्व, अभी जब इसको जोड़ा नहीं गया था, जोड़ने से पूर्व चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? U बराबर, चूंकि हम जानते हैं हाफ CV स्क्वायर होता है, तो U बराबर क्या हो जाएगा? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ये हो जाएगी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर हो जाएगा। यानी स्थितिज ऊर्जा को ऐसे लिख सकते हैं, या एक लाइन और लिख दें, U बराबर U1 प्लस U2 हो जाएगा। तो U1 का मान हो जाएगा हाफ C1, तो वही फिर लिख लीजिए C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। तो ये आपका आ गया। ये जोड़ने से पूर्व इसकी स्थितिज ऊर्जा थी। अब जोड़ने के पश्चात कितनी हो जाएगी? जोड़ने के पश्चात इसकी स्थितिज ऊर्जा मान लेते हैं U डैश है, और वो U डैश कितनी हो जाएगी? अगर जोड़ दिया तो ये जो विभव अलग अलग था, ये विभव एक हो जाएगा, B हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव। तो हाफ C1 प्लस C2, अगर ये B हो गया C1 प्लस C2 और इंटू V स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसका जो विभव होगा इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, या V का मान आप यहां रख सकते हो, अभी मत लिखिए क्वेश्चन। तो VU डैश बराबर क्या आ जाएगा? हाफ C1 प्लस C2 इंटू V का मान कितना है? हमने V का मान निकाला है C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो देख लीजिए, अगर एक यहां से कैंसिल हो गया तो आपका बचा कितना? U डैश बराबर हाफ, या ऐसे लिख लेते हैं, U डैश बराबर C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बटे 2C1 प्लस C2, ये बचा। इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। ये आपका बचेगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, और एक कैंसिल हो गया तो हाफ C1 प्लस C2 बचा। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान आ गया। अब संयोजन में ऊर्जा का ह्रास कितना हो, क्योंकि जब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तो जोड़ने पर ऊर्जा का कुछ ह्रास भी होता है। तो वो कितना ऊर्जा का ह्रास है उसको हम क्वेश्चन में पूछा है। तो जोड़ने के पश्चात ऊर्जा का ह्रास समझ लेते हैं। जोड़ने के पश्चात ऊर्जा ह्रास, तो जोड़ने के पश्चात ऊर्जा ह्रास का मान कितना होगा? उस ऊर्जा ह्रास को अगर हम समझना चाहें तो डेल्टा U इजिकल टू U माइनस U डैश। अब डेल्टा U बराबर U माइनस U डैश, यानी ऊर्जा ह्रास कितना हो जाएगा? तो डेल्टा U इजिकल
अब यहां से जोड़ने के, जैसे यहां तक हमने किया u डैश बराबर C1 B1 प्लस C2B2 का होल स्क्वायर बटे 2C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर 6। अब यहां से जोड़ने के पश्चात ऊर्जा ह्रास, तो देखिए u का जो मान आया है वो कितना आया है, हाफ, u का मान आया है हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2B2 स्क्वायर, और उसके बाद माइनस u डैश का मान कितना आया है, C1B1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस 2C1 प्लस C2, ये आया है। तो अब अगर दोनों में देखें तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा, हाफ कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, हाफ कॉमन ले लें तो आपका इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो C1V1 स्क्वायर प्लस C2B2 स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 माइनस ब्रैकेट में C1V1 प्लस C2B2 का होल स्क्वायर बटे नीचे कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2, ये आपका आ जाएगा। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा U बराबर क्या आ जाएगा, हाफ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो C1 C2, देखिए C1 स्क्वायर, ये C1 स्क्वायर और इंटू V1 स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो प्लस C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर, प्लस इसका इसमें करेंगे तो C1 C2 इंटू V2 स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो C1 C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर, ये बनेगा। इसको एक ब्रैकेट में रखिए और माइनस है, अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलिए इसको, तो क्या आ जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2C1 C2 V1 V2, ये आपका हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, नीचे क्या है, C1 प्लस C2। अब हम ध्यान देते हैं, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम यहां से करते हैं। अब आगे देखते हैं, ये हमारा आया है C1 डेल्टा U बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर, और प्लस C1 C2 इंटू V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर, और फिर माइनस, अब अंदर का चिन्ह सब बदल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, C1 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर, और फिर आ जाएगा माइनस C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, सॉरी ये प्लस होगा, या क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये प्लस होगा। अब ये हो जाएगा माइनस 2C1 C2 इंटू V1 V2, और नीचे बटे में क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। अब थोड़ा यहां ध्यान दीजिए, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो बचा है लिख लीजिए, डेल्टा U बराबर हाफ, क्या बचा है, C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, C1 C2 इंटू V2 स्क्वायर, और माइनस 2C1 C2 इंटू V1 V2, ये आ जाएगा बटे C1 प्लस C2। तो अगर हम बात कर लें डेल्टा U बराबर हाफ, देखिए C1 C2 सब में कॉमन है, तो अगर बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा, C1 C2 कॉमन निकाल ले तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 बटे C1 प्लस C2, ये बचेगा। तो डेल्टा U बराबर क्या लिख सकते हैं, हाफ, इसको लिख सकते हैं C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू, इसको लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं कोई इक्वेशन दे देते हैं, अब इक्वेशन हम कहां तक दिए थे, शायद 7 इक्वेशन था, पीछे आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आपका आ गया। अब थोड़ा ये हम बात कर लेते हैं कि हमने निकाला है C1 और C2 का मान। अगर आप पहले और दूसरे इक्वेशन को देखेंगे तो C1 C2 का मान निकालना है, तो U बराबर आप देखिएगा आया होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D1, और C2 का आया होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D2 बटे C1 प्लस C2, तो कितना आ जाएगा
2 पाई एप्सिलॉन नॉट d1 प्लस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू d2 और ब्रैकेट में v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर ये रहेगा। तो अगर हम बात कर लें तो कितना आ जाएगा, डेल्टा u बराबर, देखिए ये आपका हो गया 2 2 जा 4 1/2, इसको रहने दीजिए, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर d1 d2 बटे ये आपका कितना हो गया 4 2 2 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d1, ये जुड़ेगा नहीं, इसमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन ले लेते हैं क्या, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा d1 प्लस d2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो डेल्टा u बराबर हाफ, अब यहां से कैंसिल हो जाएगा, आप चाहे तो 2 का गुणा कर दें, जैसे 2 इसको काट दीजिए तो ये 2 2 जा 4 होगा और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा पाई एप्सिलॉन नॉट d1 d2 बटे d1 प्लस d2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा कि ऊर्जा ह्रास दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर या गोलीय चालक को जोड़ने पर ऊर्जा का ह्रास कितना होता है, उभयनिष्ठ विभव कितना होता है और स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो ये यूपी बोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं।